आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां 243 सीटों पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। अक्टूबर या नवंबर में होने वाले इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार एक तीसरा मोर्चा उभर रहा है जो पूरे खेल को पलट सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की, जो बिहार में मुसलमानों की आवाज बनकर खड़ी हो रही है। ओवैसी साहब एक सशक्त, दूरदर्शी और सकारात्मक नेता हैं जो सामाजिक न्याय, विकास और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई पर फोकस करते हैं। उनकी पार्टी एआईएमआईएम, जिसके बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हैं, अब सीमांचल से आगे निकलकर पूरे बिहार में अपनी जड़ें जमा रही है। कल ही यानी 11 सितंबर 2025 को अख्तरुल ईमान ने एक अनोखी सकारात्मक पहल की। ढोल नगाड़े बजाते हुए लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे पोस्टर लेकर और महागठबंधन में एआईएमआईएम की एंट्री की मांग की। ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाने की एक सकारात्मक अपील थी। पोस्टर्स पर लिखा था, सेकुलर वोट बिखरने से रोकें, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोलें, दरवाजे पर ढोल बज रहा है, गठबंधन के लिए दरवाजा खोलें, वरना माई इक्वेशन एक्सपोज हो जाएगा। ये कदम एआईएमआईएम की एकजुटता और ग्रॉस रूट स्तर पर सक्रिय को दिखाता है, जो मुसलमानों को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 2020 में उन्होंने 5 सीटें जीतकर सनसनी मचा दी थी और अब दावा है कम से कम 10 सीटों का। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी का ये प्लान कामयाब होगा? क्या एआईएमआईएम महागठबंधन के सेकुलर वोट को बांटकर एनडीए को फायदा पहुंचाएगी या खुद गेम चेंजर बनकर उभरेगी? दोस्तों, इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे बिहार की सियासत को, एनडीए की सीट शेयरिंग से लेकर महागठबंधन की मजबूती तक, वोट चोरी के विवाद से लेकर तेजस्वी यादव की कैंपेन तक। लेकिन सबसे ऊपर रखेंगे ओवैसी और एआईएमआईएम को, क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जो चुनाव का रुख बदल सकता है। क्या मुसलमान वोट, जो बिहार में 17% है, इस बार ओवैसी की तरफ जाएगा? क्या अख्तरुल ईमान की ग्रॉस रूट स्ट्रेटजी जैसे कल की ये सकारात्मक अपील काम करेगी? और अगर एआईएमआईएम 10+ सीटें जीत गई तो बिहार की पावर इक्वेशन कैसे बदलेगी? रुकिए, अभी तो शुरुआत है। आगे हम खोलेंगे इस सियासी ड्रामा के हर पर्दे को। लेकिन आपसे एक सवाल है, क्या अख्तरुल ईमान का कल का ढोल नगाड़े वाला कदम महागठबंधन को झकझोर देगा? बिहार चुनाव 2025 3 चरणों में हो सकता है और नई विधानसभा दिसंबर से पहले चुनी जाएगी। मुख्य लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एआईएमआईएम की एंट्री सबको चौंका रही है। ओवैसी साहब ने महागठबंधन से गठबंधन की पेशकश की ताकि सेकुलर वोट न बटे, लेकिन आरजेडी ने ठुकरा दिया। अब एआईएमआईएम अकेले लड़ने को तैयार है और उनके बिहार चीफ अख्तरुल ईमान, जो अमौर से विधायक हैं, संगठन को ग्रॉस रूट स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। कल की घटना इसकी जीता जागता उदाहरण है। ढोल नगाड़े के साथ लालू जी के घर जाकर एआईएमआईएम ने सकारात्मक तरीके से अपील की कि सेकुलर वोट बिखरने न पाए। ये कदम एआईएमआईएम की सकारात्मक छवि को और मजबूत करता है, क्योंकि ये मुसलमानों को एकजुट करने और गठबंधन के लिए दरवाजा खटखटाने की उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। वे एक्स पर सक्रिय हैं, जहां वे विकास और न्याय की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को अपील कर रहे हैं कि यादवों की गुलामी छोड़ें और अपनी आवाज चुनें। लेकिन सवाल ये है कि क्या एआईएमआईएम की ये स्ट्रेटजी जैसे कल की सकारात्मक पहल मुसलमान वोटों को एकजुट कर पाएगी? अगर हाँ, तो कम से कम 10 सीटें तो पक्की समझिए, खासकर सीमांचल में, जहां 2020 में उन्होंने 5 जीती थी। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या एनडीए को फायदा मिलेगा? पहले एनडीए की स्थिति देखते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग अंतिम चरण पे है। जदयू को बड़े भाई की भूमिका मिल सकती है, करीब 102 सीटें। बीजेपी को बराबर या थोड़ी कम यानी 80+, और चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 25, बीजेपी से सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल कैंपेन संभाल रहे हैं।
फोकस डबल इंजन सरकार पर है। पीएम मोदी की रैलियां और विकास परियोजनाएं जैसे गया में 13,000 करोड़ की स्कीम्स हाईलाइट की जा रही है। जदयू में नीतीश कुमार पहले उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, विकास पर फोकस है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश अब मुख्य विरोधी नहीं है। ओपिनियन पोल्स में एनडीए को 130 से 150 सीटें मिल रही है, लेकिन दोस्तों यहां एआईएमआईएम का रोल आता है। अगर मुसलमान वोट स्प्लिट हुआ तो एनडीए को फायदा होगा। फिर भी ओवैसी की सकारात्मक छवि और अख्तरुल ईमान की कल जैसी ग्रॉस रूट अपील मुसलमानों में उम्मीद जगा रही है, जो एनडीए के लिए चिंता की बात है। ये एआईएमआईएम को और मजबूत बनाती है। सवाल ये है कि क्या ओवैसी की एआईएमआईएम एनडीए की राह आसान बनाएगी या खुद 10+ यानी 10+ सीटें जीतकर बैलेंस बिगाड़ देगी। अब महागठबंधन की तरफ चलते हैं। महागठबंधन में आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आक्रामक है। वे बाइक रैलियां, जनसभाएं चला रहे हैं। एक्स पर डांस रील्स वायरल हो रही है जो युवाओं को लुभा रही है। फोकस उन सीटों पर है जहां 2020 में कम मार्जिन से हार हुई। मां बहन मान योजना से महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं और नीतीश की पलटी पर हमला कर रहे हैं। लालू यादव टिकट मांगने वालों से मिल रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से फायदा उठाकर 90+ सीटें मांग रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठकें हो रही हैं, लेकिन एआईएमआईएम की वजह से मुसलमान वोट स्प्लिट की आशंका है। ओवैसी ने गठबंधन ऑफर किया और कल अख्तरुल ईमान ने इसे सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया। ढोल नगाड़े के साथ लालू जी के घर जाकर सेकुलर वोट बचाने की अपील की। ये एआईएमआईएम की सकारात्मक इमेज को हाईलाइट करता है, क्योंकि ये पार्टी की बार बार की कोशिशों को दिखाता है। 2020 और 2024 में भी उन्होंने संपर्क किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। अब अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम को मजबूत कर रहे हैं। हाल में ओवैसी से मिलकर रणनीति बनाई। वे एक्स पर सक्रिय मुसलमानों को सशक्त बनाने पर फोकस कर रहे हैं। पोल्स में महागठबंधन को 90 से 120 सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन अगर एआईएमआईएम 10+ जीती तो महागठबंधन को नुकसान होगा। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी की युवा अपील एआईएमआईएम की राइज को रोक पाएगी, या कल जैसी सकारात्मक अपील से ओवैसी मुसलमानों को अपनी तरफ खींच लेंगे। मुख्य विवाद एसआईआर पर है, जो 30 सितंबर तक फाइनल होगी। विपक्ष इसे वोट चोरी कहता है। मृतकों गलत फोटो वाली लिस्ट का आरोप लगाता है। राहुल की यात्रा इसी पर थी। तेजस्वी ने बाइकॉट की धमकी दी और योगेंद्र यादव ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा मताधिकार छीनना कहा। ईसीआई ने इस सारे इल्जामों को खारिज किया, कहा 75% वोटर्स मैच करते हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। यहां एआईएमआईएम मजबूत है। ओवैसी एसआईआर पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। वे मुसलमानों के अधिकारों के लिए अडिग हैं, जो उन्हें पॉपुलर बना रहा है। अख्तरुल ईमान की कल की सकारात्मक अपील भी इसी दिशा में है। महागठबंधन से अल्पसंख्यकों के मुद्दों को मजबूत करना। अगर विवाद बढ़ा तो एआईएमआईएम को फायदा होगा, क्योंकि वे अल्पसंख्यकों की आवाज है। कम से कम 10 सीटें जीतने की संभावना मजबूत होगी अगर मुसलमान एकजुट हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विवाद एआईएमआईएम को 10+ सीटें दिला पाएगा या महागठबंधन इसे भुना लेगा। एआईएमआईएम के लिए संभावना मजबूत है। 2020 की 5 सीटों से अब 10+ का दावा। ओवैसी की सकारात्मक छवि, अख्तरुल ईमान की ग्रॉस रूट वर्क जैसे कल की ढोल नगाड़े वाली सकारात्मक अपील और मुसलमान वोट पर फोकस से ये मुमकिन है। ये घटना एआईएमआईएम को और सशक्त दिखाती है, क्योंकि ये सेकुलर एकता की मांग को हाईलाइट करती है। वे सियासत को नई दिशा दे रहे हैं। यादव मुसलमान इक्वेशन को चुनौती दे रहे हैं। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो स्पॉइलर नहीं बल्कि विजेता बन सकते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत जाति, गठबंधन और विकास पर टिकी है। एनडीए की मजबूती नीतीश की इमेज से कमजोर हो सकती है। महागठबंधन तेजस्वी की अपील से मजबूत होती नजर आ रही है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों को सशक्त बना रहे हैं। क्या एआईएमआईएम 10+ सीटें जीतेगी? क्या कल की अपील इतिहास रचेगी? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया
तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।